अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मिसबा और आज हमारे साथ मौजूद हैं रईस। और आज का जो हमारा टाइटल है, टॉपिक है, वो है एक्चुअल जो है वो फ़िलहाल राइट नाउ हमारे बहरिया टाउन में जो है, जो भी केस चल रहा है या जो भी नेगेटिव चीज़ें यहाँ वायरल हो रही हैं, उसके बारे में आज हम रईस से पूछेंगे। और पूछेंगे कि इसके जो है वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं कि इससे हम जो क्लाइंट्स को जो हैं वो हम एक बेटर ऑप्शन या बेटर मैसेज कन्वे कर सके, ताकि वो बहुत सारी जो हैं वो उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अस्सलाम वालेकुम रईस, कैसे हैं आप? सबसे पहले बताएं। तो बस सबसे पहले मुझे बताएं कि एक्चुअल जो है वो बहरिया टाउन का जो केस है वो है क्या? देखिए, अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताता चलूं कि इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है बेसिकली इस केस को लेके। ओवरऑल नंबर ऑफ वीडियोस जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ओवरऑल आपको वैसे भी पता है कि जो नेगेटिव चीज़ जितनी होती है वो ज़्यादा प्रिवेल करती है, ज़्यादा लोग उसको जो है वो शायद देखना भी चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली केस बड़ा सिंपल है। अगर उसमें हमारा जो कंसर्न है, जो पीपीएल का कंसर्न है, वो एंड यूज़र है, हमारे क्लाइंट्स हैं, तो वो शायद क्लाइंट को उस तरह से उस पे क्लाइंट्स पे इम्पैक्ट है ही नहीं उस चीज़ का। आप ये देखिए कि दो चीज़ें उस केस में, जो 23 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग है, उसमें कोर्ट ने दो चीज़ों का बोला है, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस जो लैंड 16,000 एकड़ प्लस एमडीए ने बहरिया को दी थी, आप उसको जो है उसका रीसर्वे करवाएं। क्योंकि बहरिया का कंसर्न ये है कि वो लैंड इनको कम अलॉट की गई है, एक्चुअल लैंड अलॉट नहीं की गई। और सेकंड जो कोर्ट ने बोला है वो ये बोला है जी कि आप लैंड, जो बहरिया का कंसर्न है वो ये है कि बाकी सोसाइटीज़ को जो बहरिया की सराउंडिंग में है, आपने ज़मीन सस्ती दी है, बहरिया टाउन कराची को वही सेम लैंड आपने बहुत महंगी दी है। तो ये दो कंसर्न्स हैं। अगर आप इन दोनों कंसर्न्स को देखती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक नॉर्मल सा टेबल टॉक वाला जो है वो मामला है। कोर्ट रीसर्वे करवा रहा है, री एवेल्युएट करवाएगा और उसके बाद सिंपली बोल देगा कि आपने अपनी वो जो 460 बिलियन वाली अमाउंट है उसको कंटिन्यू करना है या कम करना है, लैंड आपकी कम है या ज़्यादा है, दैट्स इट। ओके, तो आप मुझे बताएं कि ये जो अभी जो सब चीज़ें चल रही हैं, इसमें बहरिया को कितना ज़्यादा एक नुकसान देखने को मिल रहा है, या कितने जो उसके क्लाइंट्स हैं जो पहले थे और अब बहुत कम हो गए हैं? देखिए, जैसे हमारे चेयरमैन अदनान भाई पिछले तकरीबन कोई 4 to 5 मंथ से अप्रॉक्सीमेटली एक बात करते आ रहे हैं कि इस टाइम, इवन इस केस से पहले भी, बहरिया में वो लोग बाय कर रहे हैं जिनकी परसेंटेज सिर्फ 1% लोग। और वही 1% हमेशा से, जब भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी बिजनेस हो उसमें डाउनफॉल आता है, तो सिर्फ वो 1% लोग इतना दिलगुर्दा रखते हैं कि वो मार्केट में आते हैं, बाइंग करते हैं। ठीक है, वो लोग ऑलरेडी बाइंग कर रहे थे, वो लोग आज भी बाइंग कर रहे हैं। आज भी आप हमारे जो लीड्स का ग्राफ है हमारी कंपनी का, उसको उठा के देख लें, लोग आ रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। इवन आप बहरिया टाउन हेड ऑफिस में चले जाएं, आज भी जो ट्रांसफ़र काउंटर्स हैं वो खुले हुए हैं और लोग जो है वो बाइंग कर रहे हैं। तो यकीनन बहरिया पे उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो आर्टिफिशियल हाइप के साथ चलते हैं, ज़्यादातर नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, वो लोग पहले भी बाइंग नहीं कर रहे थे, वो आज भी बाइंग नहीं कर रहे। बहरिया आपके सामने सारा ओपन है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो बहरिया की जो एक्चुअल मार्केट है वो हमारे मुल्क की हालात की वजह से जिस तरह से डाउन थी, वो एज इट इज़ वैसे ही है। विद द टाइम यकीनन उसमें बेहतरी आएगी, मगर ओवरऑल चीज़ें बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मुझे ये भी बताएं साथ रईस कि अभी फ़िलहाल जो है, अगर हम पहले और अब को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो राइट नाउ अभी जो है वो हमारे रेंट्स बहुत कम है। ओके, और वैल्यूज़ भी जो है वो भी प्लॉट्स की अगर देखी जाए डिफरेंट प्रीसेंट्स में, तो वो भी बहुत कम हो चुकी हैं। तो क्या इससे आपको लगता है कि जो यहाँ के जो डीलर्स हैं उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, बिजनेस है, वही अगेन मैं वही बात करूंगा, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़, हम हमेशा उसका ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, स्ट्रेट नहीं रहता। वो अप एंड डाउन दोनों गेम का जो है वो, काम का जो है वो हिस्सा है। ठीक है, तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी सर्वाइव कर रहे थे, आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की, अब वही बात है कि हमने ब्रॉडर पिक्चर को देखना है। बहरिया की चीज़ ज़्यादा हाईलाइट कर दी जाती है। बहरिया की मार्केट ऑलरेडी डाउन थी, बहरिया की नहीं, पूरे पाकिस्तान में आप रियल स्टेट देख लें डाउन है। आप डीएचए में चले जाएं, लाहौर स्मार्ट सिटी में चले जाएं, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, तो जहाँ पे भी स्पेशली ट्रेडिंग हो रही है, 100% एंड यूज़र नहीं है, वहाँ पे आपको चीज़ें ऑलरेडी जो है वो डाउन मिल रही थी, मगर आप कह लें कि ज़ीरो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
आप जैसे आने वाले टाइम में देखेंगे कि इलेक्शंस हैं, तो यकीनन लोगों के माइंड्स में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं हमारे ओवरऑल सेटअप को लेके, वो भी चीज़ें क्लियर होंगी, तो बेहतरी जो है वो हमें ओवरऑल नजर आएगी। चलें, गुड टू नो। और साथ साथ मुझे बताएं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं इस चीज़ को और मतलब बेहतर करने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, अगर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बताता चलूँ तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, द बेस्ट टाइम। मतलब मैं ये कहता होता हूँ कि दिस इज़ वंस इन अ डिकेड चांस, कि ऐसा चांस आपको सालों में मिलता है। क्यों मिलता है? आप ये देखें कि हम लोग बार बार अपनी वीडियोस में अपने डिफरेंट मैसेजेस के थ्रू बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको बने बनाए घर मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं इंशाल्लाह, तो आप ये देखें कि जो चीज़ 1 करोड़ में मिल रही थी वही चीज़ आज आपको हाफ प्राइस में जो है वो मिल रही है। तो यकीनन दिस इज़ अ टाइम, ओवरनाइट यकीनन चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं होती। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई अच्छी आउटपुट हासिल करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो दिस इज़ द टाइम। कोई भी चीज़ आप बाय करते हैं, सेफ एरिया में बाय कीजिए, डेवलप्ड एरिया में बाय कीजिए, एटलीस्ट वो ग्रे स्ट्रक्चर में हो, तो यकीनन विद इन 2024 इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। चलें, जैसे बहुत सारी हाइप्स फैली हुई थी, तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। रईस ने जिस तरह सब कुछ बताया, तो ये इट्स अ बेस्ट टाइम कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी। तो थैंक यू सो मच रईस। थैंक यू फॉर योर टाइम।